हेलो गाइज, आप लोग कैसे हैं। ये बेसिकली हमारी जो मैपिंग सीरीज है उसमें आज का टॉपिक है साउथ अमेरिका। ठीक है, छोटा सा टॉपिक है, अराउंड 30 स्लाइड है और बेसिकली एवरी स्लाइड इंपॉर्टेंट है, बेसिकली पॉइंट ऑफ मैपिंग। तो हम कोशिश करेंगे कि पॉलिटिकल, फिजिकल एंड बेसिकली जो इंडस्ट्रियल सिटीज उन सब पे फोकस किया जाए एंड मोर इनोवेटिव इंफॉर्मेशन को प्रोवाइड किया जाए। ठीक है, तो देख लीजिए बेसिकली ये पॉलिटिकल मैप ऑफ साउथ अमेरिका है। तो इसमें कंट्री की लोकेशन देख लेते हैं। देखिए, फर्स्ट फ्रेंच गुयाना है, फिर सूरीनाम है, फिर गुयाना है, फिर वेनेजुला है, कोलंबिया, इक्वेडोर, पेरू, बोलिविया, चिले, पराग्वे, अर्जेंटीना, उरुग्वे एंड ब्राज़ील। आपको क्या करना है, इन सारी कंट्री की बेसिकली कैपिटल लोकेट करना है। प्लस वन मोर थिंग, देखिए इक्वाडोर कहाँ से जाता है, ओके, किस किस कंट्री से जाता है। और बेसिकली ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉन कहाँ से जाती है, यानी कि ये 0 डिग्री हो गया। ठीक है, ये 20 डिग्री हाफ इन साउथ हो गया कि ये कहाँ कहाँ से पास होती है इन साउथ अमेरिका कॉन्टिनेंट। ठीक है, सेकेंड स्लाइड देखते हैं। इसमें बेसिकली क्या है ना, फिजिकल जियोग्राफी ऑफ साउथ अमेरिका, यानी कि किस किस पार्ट में डिवाइडेड है। देखिए, वेस्टर्न पार्ट में क्या माउंटेन्स रेंजेस हैं, स्पेशली एंडीज। ठीक है, एंडीज रेंजेस हैं, ओके। वेस्टर्न हाईलैंड इनको बोलते हैं। ये ईस्टर्न रीजन हो गया। ये बेस की पराग्वा, पराना और पराग्वे, यानी कि दो दो रिवर हैं, उनके बीच का एक काइंड ऑफ दोआब रीजन हो गया। ठीक है, नेक्स्ट स्लाइड देखिए। इसमें बेसिकली कोल्डोरा बनते हैं। कोल्डोरा बेसिकली क्या होते हैं, फोल्डेड रेंजेज होती हैं, यानी कि रेंज जो कह सकते हो, जो एंटीक्लाइन श्रिंक्लाइन फीचर टाइप, सिमिट्री इन फोल्डेड फॉर्म। देखिए, जैसे यहाँ पे मान लीजिए ये देखिए अप ऑफ द अराउंड इक्वाडोर और वेनेजुला। देखिए, ये वेस्टर्न कोल्डर रेंज हो जाएगी फोल्डेड टाइप, ये मिडिल वाली हो जाएगी, और ये ईस्टर्न कोल्डर रेंज हो जाएगी। ठीक है, इस पे देखिए दो फेमस इक्वाडोर में और बेसिकली दो माउंटेन सिस्टम, माउंट कोटापक्सी एंड माउंट चिम्ब्राजो। दे इक्वेटर पे हैं, लेकिन इनकी बेसिकली क्या है ना, इनका जो बेसिकली हाइट ज़्यादा है, यानी कि एल्टीट्यूड ज़्यादा है, तो इसमें जो अपर रेंजेज हैं वो बेसिकली स्नोई फीचर होता है। ठीक है, थर्ड स्लाइड देखिए लोकेशन ऑफ द बोलिवियन प्लेटू। ये बेसिकली क्या है, काइंड ऑफ ये एंडीज की जो फर्स्ट रेंज है, ओके, फिर ये लास्ट रेंज है, और इनके बीच में यानी कि इंटरमोंटेन। ठीक है, इंटरमोंटेन वो प्लेटू होता है जो बेसिकली दो माउंटेन सिस्टम के बीच होता है। ठीक है, तो जो बोलिवियन प्लेटू है, ये सेकेंड हाईएस्ट प्लेटू आफ्टर तिब्बतन प्लेटू, दैट इज नॉर्थ ऑफ इंडिया। ओके, टू फेमस लेक टिटकाका, ओके, और लेक पोपो। ठीक है, थर्ड स्लाइड देखिए। सम हाईलैंड रीजन, ओके, ऑफ द साउथ अमेरिका कॉन्टिनेंट। देखिए, गोयना हाईलैंड्स, ओके, अमेजॉन रिवर बेसिन, ओके, प्लेट्यू ऑफ माटो ग्रासो, दे आर आल्सो मिनरल हाउस, ब्राजीलियन हाईलैंड एंड प्लेट्यू ऑफ बोरबोरीमा। अब जैसे यूपी में यूपी में और अनदर स्टेट सर्विस में पूछ सकते हैं, प्लेट्यू ऑफ बोरबोरीमा कहाँ है, स्पेशली ब्राज़ील में। प्लेट्यू ऑफ माटो ग्रासो कहाँ है, ब्राज़ील में, समथिंग लाइक दैट। यानी कोई भी क्वेश्चन मैपिंग से पूछा जा सकता है, बस आपको लोकेशन पता हो, यू कैन ईजिली सॉल्व इट। ओके, थर्ड स्लाइड देखिए। ये जो हाईलैंड्स हैं बेसिकली रिसोर्सफुल हैं। देखिए, गुयाना हाईलैंड में क्या क्या मिलता है, देखिए, क्रेटॉन ओरिजिनल रॉक है। ठीक है, ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट, गोल्ड रिजर्व्स, ओके, आयरन रिजर्व्स एंड एंजल बर्ड द हाईएस्ट वाटरफॉल फाउंड इन गोयना, स्पेशली वेनेजुला रीजन, ओके, ऑन द कैरोनी रिवर। अब क्वेश्चन बन सकता है कि एंजल फॉल किस रिवर पे है, दैट इज कैरोनी रिवर। ओके, ठीक है, अब देखिए प्लेट्यू ऑफ माटो ग्रासो कहाँ है, ब्राज़ील में। एंशियंट इरोजनल प्लेटू है। ठीक है, शवाना टाइप बेसिकली क्लाइमेट होती है, कैटल रेयरिंग होती है, गोल्ड एंड डायमंड रिजर्व। अब क्वेश्चन बन सकता है, प्लेटू ऑफ माटो ग्रासो फेमस फॉर गोल्ड एंड डायमंड रिजर्व। ओके, देखिए प्लेटू ऑफ बोरबोरीमा सेमी एरिड, ओके, सेमी एरिड टाइप क्लाइमेट होती है, डेसिडुअस थॉर्नी स्क्रब यानी कि वेजिटेशन होती है। ओके, ब्राज़ीलियन हाईलैंड देख लीजिए फेमस है, लावा प्लेटू हैं, ओके, लाइक अ डेक्कन प्लेटू, एंड रिसोर्सफुल रीजन फॉर आयरन एंड गोल्ड रिजर्व। ओके, so these are
लोकेशनल पॉइंट ऑफ द साउथ अमेरिका, रीजनल पर्सपेक्टिव, और बेसिकली वहाँ मिनरल रिसोर्सेज। ठीक है, नेक्स्ट स्लाइड देखते हैं। आगे देखिए अब ग्रासलैंड एंड वेजिटेशन ऑफ साउथ अमेरिका। देखिए गुयाना हाईलैंड या बेसिकली वेनेजुला रीजन में जो ट्रॉपिकल ग्रासलैंड उनको लानोस बोला जाता है। ठीक है, ब्राज़ीलियन में जो बेसिकली इक्वेटोरियल को सेल्वास बोला जाता है। फिर बेसिकली जैसे जैसे इधर चले जाते हैं तो रेनफॉल घटती जाती है, तो बेसिकली ड्राई यानी कि ड्राई डेसिडुअस, उसके बाद फिर स्कर्वी, इस तरीके की जो बेसिकली वेजिटेशन है वो डेवलप होने लगती है, जैसे कटिंगा वेजिटेशन, ओके, कैम्पोज वेजिटेशन एंड सरताओ वेजिटेशन। यानी कि जैसे ही हम वेस्ट टू ईस्ट आते हैं तो बेसिकली जो वेजिटेशन होता है ना वो बेसिकली एक तरीके से ग्रीन फॉरेस्ट से लेके फिर ड्राई डेसिडुअस से फिर क्या नाम डेजर्ट, फिर सेमी डेजर्ट, इस तरीके से लास्ट में ये बेसिकली कंप्लीट ड्राई टाइप जैसे हमारे राजस्थान टाइप वाली वेजिटेशन डेवलप हो जाती है। ठीक है, नेक्स्ट देख लीजिए, अब पिक्चर वाइज देख लीजिए। लानोस वेजिटेबल, ये बेसिकली कहाँ है, वेनेजुएला में। ठीक है, ये वेनेजुएला में इस तरीके से ट्रीलेस सवाना स्वैम्पी ग्रासलैंड, ओके, सेल्वास बेसिकली वेनेजुएला एंड नॉर्थ वेस्टर्न पार्ट ऑफ ब्राज़ील। ये बेसिकली क्या होते हैं, इक्वेटोरियल रेन फॉरेस्ट होते हैं। ठीक है, नेक्स्ट स्लाइड देखते हैं। देखिए कटिंगा वेजिटेशन, बेसिकली कटिंगा वेजिटेशन डेसिडुअस थॉर्नी स्क्रबलैंड होते हैं इन बेसिकली सेंट्रल ब्राज़ील। ओके, फिर देख कंपोज बेसिकली ट्रॉपिकल ग्रासलैंड होते हैं ईस्टर्न ब्राज़ील। ठीक है, आगे देखिए सरताओ मोर ड्राई स्क्रबलैंड स्पार्सली पॉपुलेटेड, मोर ड्राइडुअस मीनिंग मोर एक्सट्रीम ड्राई टाइप वेजिटेशन होती है, जैसे हमारे राजस्थान रीजन में होती है स्क्रब। ठीक है, कटंगा समथिंग लाइक दैट, इसको सरताओ बोलते हैं। तो पूछ सकते हैं सरताओ वेजिटेशन किस बेसिकली कॉन्टिनेंट में, दैट इज साउथ अमेरिका। नेक्स्ट देखिए, ये देखिए ग्रान चाको, ये बेसिकली कहाँ है, अर्जेंटीना में। और एंट्रियोज, ये बेसिकली क्या है ना, पनामा रीजन में ग्रासलैंड है, मोस्ट ऑफ द टेम्परेट ग्रासलैंड टाइप। ठीक है, आगे देखिए ग्रान चाको हॉट एंड सेमी एरिड फॉरेस्ट रीजन। ठीक है, इस तरीके से। एंड इन ऑन्ट्रे रियोस, ये बेसिकली क्या होती हैं, बिटवीन द रिवर्स काइंड ऑफ मार्शी लैंड होते हैं। ठीक है, जैसे हमारे तराई रीजन्स जो गंगेटिक प्लेन में तराई रीजन्स होते हैं उन्हीं टाइप ये आंटोरियोस ब्राज़ील में वेजिटेशन होती है बिटवीन द रिवर्स, काइंड ऑफ कह सकते हो कि मार्शी लैंड टाइप। ठीक है, आगे देखिए पंपास, ये बेसिकली अर्जेंटीना एंड चिले में क्या होते हैं, टेम्परेट ग्रासलैंड होते हैं। ठीक है, पेंटागोनिया बेसिकली क्या है ना, सैडो रीजन, कोल्ड डेजर्ट यानी कोल्ड डेजर्ट रीजन है ड्यू टू हिंड्रेंस और ऑब्स्टिकल प्रोवाइड बाई विंड सिस्टम। तो ये बेसिकली रैन सैडो रीजन है, यहाँ पे जो मॉइस्चर कंटेंट बहुत कम होता है तो उसके चक्कर में। सेकेंड फीचर, यहाँ बेसिकली पैरोवियन करंट होती है तो वो ड्राई इम्पैक्ट देती है, जिसके कारण ये रीजन पूरा ड्राई होता है। ठीक है, नेक्स्ट देखिए रिवर सिस्टम देख लेते हैं। दो फेमस रिवर सिस्टम है, एक तो बेसिकली कांगो रिवर सिस्टम कहाँ से निकलता है, बेसिकली एंडीज से निकलता है और इस तरीके से ये बेसिकली अटलांटिक में गिर जाता है। ठीक है, दूसरा सिस्टम देखिए, ये परानान पराग्वे उरुग्वे रिवर, ये बेसिकली रियो डे प्लाटा में गिर जाती हैं। सेकेंड मोर इम्पोर्टेंट रिवर एक बेसिकली ओरिनिको रिवर वेनेजुएला में। ओके, सो दीज थ्री रिवर आर फेमस इन साउथ अमेरिका कॉन्टिनेंट। आगे देख लीजिए अमेजॉन रिवर का फीचर देख लीजिए, बेसिकली इक्वेटोरियल रेन फॉरेस्ट। ओके, नेविगेबल होती हैं, पेट्रोलियम मेटमा होते हैं, आपकी यहाँ पे पेट्रोलियम रिसोर्सेज होते हैं। ठीक है, नेचुरल लेवल कल्टीवेशन हो जाता है। अमेजॉन फॉरेस्ट आल्सो यू नो दैट दीज आर सिंक होल फॉर कार्बन। ओके, अब अमेजॉन फॉरेस्ट का क्या होता है, डिफॉरेस्टेशन हो रहा है स्पेशली कैटल रैंचिंग एंड सोयाबीन कल्टीवेशन। ठीक है, आगे देखिए पराना रिवर सिस्टम, ये देखिए ये पराग्वे, ठीक है, ये पराना, ये दोनों मिलके यहाँ पे
रियो डो प्लाटा में बेसिकली डिस्चार्ज होती हैं। ठीक है, देखिए फ्रॉम सोर्स जंक्शन परागवे नोज इन अल्टो पराना। ठीक है, इस तरह यहाँ से क्या इसको क्या बोला जाता है, यहाँ पे यहाँ सोर्स रीजन अल्टो पराना। न्यूमरस वाटर फॉल, ओके, नेविगेबल भी है। ठीक है, यूजफुल फॉर हाई हाइड्रो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, इरिगेशन फैसिलिटी भी प्रोवाइड कराती है। ठीक है, और दीज रिवर सिस्टम वेरी हेल्पफुल फॉर बेसिकली बीट कल्टीवेशन इन पम्पास रीजन। ओके, यानी कि ये क्या करते हैं, इरिगेशन फैसिलिटी प्रोवाइड कराते हैं फॉर बीट कल्टीवेशन इन पम्पास रीजन। ठीक है, पम्पास रीजन बेसिकली क्या है, टेम्परेट ग्रासलैंड वाला। आगे देखिए उरुग्वे रिवर सिस्टम। ठीक है, देखिए उरुग्वे रिवर सिस्टम ये बेसिकली क्या है ना, जॉइंस पराना रिवर कहाँ, रियो डो प्लाटा यहाँ पे। ठीक है, रियो डो प्लाटा पे ज्वाइन करती है और ये इस्चुरी क्रिएट करता है। ठीक है, ये रिवर भी इरिगेशनल फैसिलिटी प्रोवाइड कराती है एंड आल्सो हैव हाई पोटेंशियल पर हाइड्रो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। ठीक है, न्यूमरस रैपिड्स होते हैं। ठीक है, इसके जो बेसिकली जो नेविगेशन फैसिलिटी है ना, वो कंपेरिजन टू जो परागवे सिस्टम है उसके कंपेरिजन में लेस होता है, क्योंकि इसमें रैपिड्स पाए जाते हैं। रैपिड्स मीन्स जो इसका जो स्लोप होता है इस तरीके से लंपी स्लोप होता है, तो जिसके कारण क्या होता है, नेविगेबल हिंड्रेंस होता है। आगे देखिए क्लाइमेट देख लीजिए, यहाँ पे देख लीजिए इक्वाडोर के रीजन देखिए, ये देखिए यहाँ पे डेजर्ट क्लाइमेट है। ठीक है, चिले सेंटियागो रीजन में देखिए ये मेडिटेरियन टाइप क्लाइमेट है। ओके, बिल्कुल सदर्न टिप ऑफ द चिले, ये बेसिकली क्या है ना, ब्रिटिश टाइप है। ओके, फिर ये पेंटागोनिया डेजर्ट टाइप है। फिर टेम्परेट ग्रासलैंड यानी कि पम्पास रीजन। ओके, इधर ईस्टर्न ब्राज़ील में देखिए मानसून टाइप है। फिर ये नॉर्थ ईस्टर्न रीजन ऑफ ब्राज़ील देखिए ट्रॉपिकल ग्रासलैंड है। और फिर टिप ऑफ द बेसिकली नदर्न टिप, यू कैन से द नॉर्थ ईस्टर्न टिप ऑफ द साउथ अमेरिका कॉन्टिनेंट की, तो यहाँ क्या इक्वेटोरियल रेन फॉरेस्ट है, यानी कि छोटे से कॉन्टिनेंट में काइंड ऑफ ऑल टाइप मानसून टाइप एग्जिस्ट करती है, ऑल टाइप मानसून फीचर एग्जिस्ट करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट स्लाइड देख लीजिए, एग्रीकल्चर एक्टिविटी, यानी कि एग्रीकल्चर एक्टिविटी कैसे, देखिए इक्वेटोरियल रीजन की एक्टिविटी क्या होगी, फिर मेडिटेरियन टाइप एग्रीकल्चर है। ठीक है, टेम्परेट टाइप एग्रीकल्चर है, और फिर इक्वेटोरियल एंड ट्रॉपिकल टाइप एग्रीकल्चर है। अब इनको थोड़ा डिटेल में पढ़ लेते हैं। ठीक है, एग्रीकल्चर इक्वेटोरियल रीजन, आप देखिए कोकोआ बेसिकली क्या होता है, कोकोआ से क्या बनता है, कॉफ़ी। ओके, नेटिव क्रॉप ऑफ कहाँ, ब्राज़ील, बेसिकली अमेजन बेसिन एंड बाहिया रीजन। ओके, अवोगैडो ये भी बेसिकली ओरिजिनल और नेटिव फ्रॉम अमेजन बेसिन है। पाइनएप्पल का कल्टीवेशन होता है। ठीक है, नेटिव टू साउथ ब्राज़ील एंड पराना रिवर बेसिन। बेसिकली दीज आर 3 क्रॉप्स, इक्वेटोरियल क्रॉप्स नेटिव टू ब्राज़ील एंड grown on same most of the equatorial region of the साउथ अमेरिका कॉन्टिनेंट। ठीक है, नेक्स्ट देखिए एग्रीकल्चर इक्वेटोरियल क्रॉप्स। ठीक है, क्या क्या होता है, कॉफ़ी कल्टीवेशन। ठीक है, और आगे देखिए रबर कल्टीवेशन। ओके, कोलम्बियन कॉफ़ी वेरी फेमस। नेक्स्ट देखिए ट्रॉपिकल क्रॉप्स, यानी कि जो ट्रॉपिकल क्रॉप्स हैं, ट्रॉपिकल क्रॉप्स में क्या है, शुगर केन। ओके, जो शुगर केन के बेसिकली फील्ड होते हैं उनको क्या बोलते हैं, फजेंडाज या फ्रेजेंडाज, वेरी फेमस। ओके, 2-3 बार यूपीपीसीएस में, इवन वंस इन यूपीएससी में डायरेक्टली इनडायरेक्टली पूछा गया है। ठीक है, अब देखिए ट्रॉपिकल वैरायटी, मरी टाइम क्लाइमेट होता है, हाई शुगर कंटेंट होता है कंपेरिजन टू इंडिया। ठीक है, अब देखिए फेमस शुगर कैन रीजन देखिए बेलो होरिजेंटो। ओके, साओ पोलो, सैंतोस एंड रियो डी जेनेरियो। ओके, एंड साओ पोलो होता है शुगर बाउल ऑफ द वर्ल्ड। साओ पोलो क्या बोला जाता है, शुगर बाउल ऑफ द वर्ल्ड, यानी कि चीनी का कटोरा ऑफ द वर्ल्ड। तो ये फेमस है, ये पॉइंट इम्पोर्टेंट है, इस पर थोड़ा फोकस करना चाहिए, यानी कि साओ पोलो क्या बोला था, शुगर बाउल ऑफ द वर्ल्ड। ठीक है, नेक्स्ट देखिए ट्रॉपिकल क्रॉप देख लीजिए, कॉर्न यानी मक्का, स्पेशली नेटिव क्रॉप ऑफ साउथ अमेरिका, अर्जेंटीना मेजर एक्सपोर्टर ऑफ द कॉर्न। पोटैटो कल्टीवेशन होता है। ठीक है, टोमेटो कल्टीवेशन होता है, और टोबैको इज़ वेरी फेमस ऑफ फ्रॉम ब्राज़ील एंड कोलंबिया, यानी कि ट्रॉपिकल रीजन ऑफ ब्राज़ील एंड कोलंबिया में क्या होता है, टोबैको कल्टीवेशन होता है। ठीक है, नेक्स्ट देखिए
पंपास रीजन बेसिकली टेम्परेट ग्रासलैंड रीजन है, ठीक है। पराना पराग्वे रीजन बीट कल्टीवेशन होता है, ठीक है। कैटल रीडिंग होती है, देखिए मोंटवीडियो, ओके, ब्यूनस आयरस वेरी फेमस फॉर मीट एक्सपोर्ट एंड बीट एक्सपोर्ट, ठीक है। नेक्स्ट देखिए मेडिटेरियन रीजन स्पेशली सेंटियागो चिली वाला रीजन, ठीक है। मेडिटेरियन क्लाइमेट माई मिडल ऑफ द चिली स्पेशली सेंटियागो रीजन, ओके। विटीकल्चर यानी कि अंगूर की खेती, फिर उससे क्या होता है वाइन मेकिंग होती है, यानी कि अंगूर विटीकल्चर विच लीड्स टू वाइन मेकिंग लाइक अ मेडिटेरियन टाइप फीचर, ठीक है। आगे देखिए लाइव स्टॉक रीडिंग यानी कि पशुपालन होता है स्पेशली कमर्शियल लेवल, यानी कि यूजिंग साइंस एंड टेक्नोलॉजी टू इन्हांस द प्रोडक्टिविटी। ह्यूज बेसिकली स्टेंसिया जहाँ पे कैटल को रखा जाता है उसको लोकेशन को क्या बोला जाता है स्टेंसिया। कैटल रेयरिंग लोकेशन को क्या बोला जाता है स्टेंसिया, जो फार्म होते हैं, ठीक है। मोस्ट ऑफ द लाइव स्टॉक रेयरिंग इन पंपास, ठीक है। अर्जेंटीना एंड उरुग्वे लानोस आर ओवर ग्रेजिंग, यानी जो लानोस वाला रीजन है उसकी ओवर ग्रेजिंग हो गई है, दैट इज इन्वायरमेंटल प्रॉब्लम। आगे देखिए पेट्रोलियम रिजर्व, ओके। देखिए स्पेशली वेनेजुला वन ऑफ द लार्जेस्ट रिजर्व ऑयल ऑफ द वर्ल्ड, स्पेशली ओरिनको रिवर और लेक मराकेबो, दीज आर वेरी फेमस ऑयल रिजर्व ऑफ द साउथ अमेरिका कॉन्टिनेंट, ठीक है। दिस इज बेसिकली जो मुहाना है किसका, बेसिकली अमेजन रिवर का जो मुहाना है वहाँ पे भी यू कैन से दैट नॉर्थ ईस्टर्न ब्राज़ील रीजन, ठीक है। फिर यहाँ देखिए जुपिटर ऑयल फील्ड, ओके, और तूपी ऑयल फील्ड स्पेशली रियो डू प्लाटा काइंड ऑफ रीजन में, ठीक है। नेक्स्ट देखिए कॉपर रिजर्व वेरी फेमस बेसिकली पॉइंट चुकईकमाता, बेसिकली अटाकामा, ठीक है। अटाकामा बेसिकली लोकेशन इन एंडीज जो डिजर्ट है, ठीक है, इंटरमोंटेन डिजर्ट है, उसमें जो अटाकामा रीजन है दैट इज वन ऑफ द लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ द कॉपर एंड नाइट्रेट एंड जो चुकईकमाता बेसिकली माइंस है दैट इज फेमस फॉर कॉपर, ठीक है। आगे देखिए इंडस्ट्रियल सेंटर ऑफ द साउथ अमेरिका कॉन्टिनेंट, फर्स्ट इज कारकस, ये कहाँ है वेनेजुएला में, बेलम ब्राज़ील में, बेलो ओरिजेंटो ब्राज़ील में, साओ पोलो एंड रियो जेनेरियो ब्राज़ील में, सेंटियागो चिले और बेसिकली ब्यूनस आयरस बेसिकली अर्जेंटीना, ओके। अब जो भी इंडस्ट्रियल रीजन है ये बेसिकली देख लीजिए किस किस के लिए फेमस है, ओके। देखिए साओ पोलो फेमस फॉर ऑटोमोबाइल एंड एविएशन इंडस्ट्री, ठीक है। रियो डी जेनेरियो फेमस फॉर फाइनेंशियल सेंटर ऑफ ब्राज़ील मेटलर्जी एंड इंजीनियरिंग, ओके। अब देखिए बेलो ओरिजेंटो किसके लिए फेमस है, बेसिकली प्रोसेसिंग इंडस्ट्री, ओके, एंड माइनिंग प्रोडक्ट ऑफ माइनस ग्रास एंड ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री। बेलम देख लिए पोर्ट, ओके, एंड एल्युमिनियम इंडस्ट्री, ठीक है। कारकस देख लीजिए फाइनेंशियल सेंटर ऑफ वेनेजुएला एंड केमिकल इंडस्ट्री, ठीक है। सैंटियागो देख लीजिए इंडस्ट्रियल एंड फाइनेंशियल सेंटर ऑफ चिले, ठीक है। ब्यूनस आयर्स देख लीजिए कहाँ अर्जेंटीना में, मेजर पोर्ट ऑफ साउथ अमेरिका, फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री, ऑयल रिफार्मिंग एंड हैवी इंडस्ट्री। सो दिस इज़ ऑल अबाउट साउथ अमेरिका कॉन्टिनेंट। आई होप आप लोगों को ये लेक्चर पसंद आया हुआ। सो थैंक you for watching it and have a nice time.